नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है दीदी की सीख। दीदी यानी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। प्रदेश की राजनीति दीदी के बिना अधूरी है और दीदी जब किसी मुद्दे पर बोलती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को न सिर्फ सुनती है बल्कि उनके सुझावों को नीतियों में भी शामिल करती है। मगर आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी को लेकर मुखर है। हालांकि सरकार ने उनके सीख को शराब नीति में शामिल किया है, लेकिन फिर भी दीदी के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं और मुद्दे की तलाश में बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। जरा इस खबर के जरिए समझिए कि आखिर है क्या खबर, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम। देख लीजिए जरा। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी में उमा भारती की छवि दीदी की है और जब बड़ी दीदी हैं तो एटीट्यूड भी वैसा ही रखती हैं। कम से कम बीजेपी तो यही मानती है। शराबबंदी पर उमा भारती पहले भी इस तरह की बातें करती रही हैं, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग इसलिए है कि प्रदेश में चुनाव नजदीक है। सबसे पहले उमा भारती की पूरी बात सुनिए। और इसलिए हम इस दुकान की पुलिस वालों को डर लग रहा था तो दीदी बहुत शरारती है, कुछ कर ना दे, रात में आग न लगा दे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। अंदर से मिल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी भी नशाबंदी को लेकर गंभीर है और आने वाली शराब नीति में इसका असर भी दिख सकता है और उमा भारती के बहुत से सुझावों को ज्यों का त्यों माना भी जा सकता है। यहाँ तक कि सीएम ने भी कई बार इसके संकेत दिए हैं। हालांकि कांग्रेस उमा भारती के तेवरों को बीजेपी में नाराजगी या फूट के तौर पर देखती है। क्यों बैठ रही है मंदिर में उमा दीदी? उनके भाई है शिवराज जी, चिट्ठियां लिख रही हैं भाई को। ये भाई बहन का हमें चिट्ठी का आदान प्रदान समझ में नहीं आ रहा। अगर उमा जी गंभीर है कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, उन्होंने तो पहले एक पत्थर भी उछाला था, तो गंभीर है तो गंभीरता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं खुद उनके साथ खड़ा हूंगा। प्रदेश की सियासत में उमा भारती की छवि बिल्कुल अलग है और दीदी की बातों को सब अपने अपने नजरिए से समझते हैं। अब दीदी के ये तेवर आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। दीदी यानी उमा भारती अपनी बातों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती। ये पहला बयान नहीं है, बल्कि शराबबंदी को लेकर बीते एक साल में हम देखें तो कई ऐसे बयान हैं जिस पर चर्चाएं भी खूब हुई है। बल्कि ये भी देखा कि बात नशे की हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ खड़े हुए और मंच पर भी देखा गया जब नशाबंदी को लेकर सरकार ने ही कुछ बातें की और जिसमें तमाम सारे, चाहे हम बाबा रामदेव की बात करें, और भी ऐसे लोग शामिल हुए थे जहाँ भी उमा भारती पहुँची थी। शिवराज जी भी नहीं चाहते कि नशे को बढ़ावा मिले, नशे के कारोबार को बढ़ावा मिले, लेकिन जब तब उमा जी जरूर अपने बयानों के जरिए एक दूसरी तरह की बात कहकर मुश्किल बढ़ा देती है। तो अब समझते हैं 23 से पहले उमा जी के तेवर क्या कह रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है शंकर लाल तिवारी जी। तिवारी साहब, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद है प्रताप भानु शर्मा जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तिवारी जी, सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप भी रहे हैं दीदी के साथ और दीदी के बार बार तेवर बदलते रहते हैं, पर वो ऐसे दौर में हैं जब आप 23 की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जाहिर है बीजेपी की बातों पर कांग्रेस को बोलने का मौका मिलता है। मैं बहुत साफ सुथरे तरीके से ही आपसे समझना चाहूँगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है क्या जो नई शराब नीति आ रही है, जैसी चर्चा है, दीदी की बातों को मान लिया जाएगा? देखिए, सैद्धांतिक रूप से उमा जी की बातों को, दीदी की बातों को सभी लोग स्वीकार करते हैं। अभी आपने ही बताया, और शिवराज सिंह जी भी या कोई भी नेता है, वो सभी चाहते हैं कि नशाबंदी के पक्ष में कोई नहीं है, खिलाफ ही है सब। अब दीदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर इस विषय को लेकर के, और आज काफी समय से, विगत कई माहों से, और वो इस विषय पर मुख्यमंत्री जी के भी संपर्क में, सरकार के भी संपर्क में, और कहीं कहीं थोड़े बहुत जो आपने तेवर शब्द का इस्तेमाल किया, आप तेवर कहते हैं, मैं उनके काम करने की शैली कहता हूँ कि वो बड़ी दृढ़ निश्चयी और बहुत निर्मल मन की हैं
और इसलिए उनके मन में कोई राजनीतिक दांव पेच या कुछ ऐसा है शराबबंदी को लेकर के, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि उन्होंने बार बार शिवराज जी की तारीफ की है। शिवराज जी को उन्होंने हमेशा ये कहा है कि नहीं, उन्होंने मेरी बात रखी, मेरी बात सुनी। और जैसा कि अभी अपन कयास लगा रहे हैं, शराब नीति क्या बन रही है, क्या बनेगी, जब सामने आएगी तब प्रकट होगी। आदरणीय उमा जी ने भी यही कहा है कि शराब नीति यदि अनुकूल नहीं आई, अनुकूल से तात्पर्य कि हम शराबबंदी की ओर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एकदम से कोई जादू नहीं है कि एकदम से सारा सब बंद हो जाए जी पर उसके चरण जो है निर्धारित किए जाए, उसको हम किस ढंग से और आगे कम कर सके, बंद कर सके। विशेषकर जहरीली शराब, नकली शराब, इनसे जो घटनाएं आए दिन होती हैं, इन सबको भी कैसे हम चेक कर सके। अनुकूल से मतलब ये है, जी। और उनके सुझाव भी उसमें शामिल होंगे, मुझे मालूम नहीं, तो लेकिन नहीं ये है। तो एक बहाना है, कहीं और निशाना है, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, न कोई बहाना है, न कोई निशाना है। जी। आदरणीय दीदी बहुत परिपक्व नेता है। आदरणीय दीदी मुख्यमंत्री रह चुकी, पार्टी के संगठन में रह चुकी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रह चुकी, केंद्रीय मंत्री रह आदरणीय चुके। दीदी जी ने, उमा जी ने पार्टी के सब उतार चढ़ाव जी एक लंबी यात्रा में उन्होंने देखे। तो उनसे कोई इस तरह की अपेक्षा करना या सोचना, कांग्रेसी मित्र सोचे, उनको छूट है, क्योंकि उनके पास अपना कुछ तो है नहीं बोलने के लिए। उनके घर में जूते में दाल बट रही है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो बेचारे गोविंद सिंह जी गए, रोज ऐसे ऐसे बयान देते हैं। जब से अविश्वास प्रस्ताव में कमलनाथ जी ने ठेका जी, दिखाया था, चल। मैंने आपके चैनल में जी, शायद कहा था, जी। वो अलग थलग पड़े हुए हैं, तो रोज दिग्विजय सिंह और ये अपना रोष व्यक्त करते रहते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिसमें कमलनाथ जी संकट में पड़ जाए। चलिए, चाहे चलिए। राजा भटेजा का हो, जी, चाहे जी। विश्वास प्रस्ताव हो, जी। तो वो ऐसी स्थिति की कल्पना, कांग्रेस के लोग अपना गम गलत करते रहे। अगर मैं उनको आगे यही कहना है आगे तो आप कहते रहे। आपके आगे आपका गम भी बढ़ाने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए। जी, प्रताप भानु जी? शर्मा, आगे लौट रहा हूँ सर, आपसे फिर दूसरा सवाल भी आओ। करूंगा। जी, प्रताप भानु शर्मा जी, खैर ये शंकर लाल जी तो बड़े विद्वान हैं, बहुत जल्दी विषयांतर कर जाते हैं। जी जी, नहीं बहस आप उमा दीदी पे कर रहे हैं, वो पहुंच गए आवाज बढ़वा दीजिए कांग्रेस थोड़ी पर। मेरी। जी जी जी, लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी, क्या लग रहा है, क्या उमा जी जिस तरह से एक मौका है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर की उमा भारती है, और आप लोग भी जब चर्चा करते हैं दूसरे विषयों पर, विषयांतर की बात ही कर रहा हूँ, दूसरे विषय पर जब चर्चा होती तो उमा जी को आप भी ले आते कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, ये सब कुछ ठीक वाला हिस्सा है या वास्तव में शराबबंदी होना चाहिए? हालांकि आपकी सरकार भी ये नहीं कर पाई थी। आपने स्वयं कह दिया सैनी जी, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, अब उसमें मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। जी, सच बात निकल गई आपके मुंह से। शंकर लाल जी भी प्रसन्न है आपकी इस बात से। जी, जो उमा दीदी ने कही है बात शराब नीति के मामले में, शर्मा जी जी मैं जी। आपको देख के ही प्रसन्न हो जाता हूँ। अरे मैं तो एंकर आपको की वैसे बात पे नमस्कार, नहीं, मैं तो आपके दर्शन पाता हूँ, दोनों हाथ जोड़ तो के मुझे नमस्कार कर लेता हूँ प्रसन्नता आपको। होती है। जी जी, प्रताप भानु शर्मा जी, हाँ, आपकी सैनी जी, इसमें आपकी ऐसा प्रतिक्रिया है, चाहूं, आपकी प्रतिक्रिया। जी, हाँ ऐसा है कि उमा दीदी ने पहले से ही, इन्हें साल भर पहले चेतावनी दे दी थी कि शराबबंदी लागू होना चाहिए मध्य प्रदेश में, उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं है, और उस पर शिवराज सिंह जी ने भी अपनी सहमति दे दी थी। पर जैसा शंकर लाल जी ने कहा, आपने भी कहा, शराबबंदी एक साथ लागू नहीं हो सकती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब जो उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने कुछ इफेक्टिव स्टेप्स बंदी करने के पहले की पहली क्या कदम उठाए जाएं। विद्यालयों के पास न विक्रय केंद्र हो, धार्मिक स्थानों से 1 किलोमीटर की दूरी बरकरार हो, जहां पर मदिरा के शराब के विक्रय केंद्र होते हैं उन्हें शराब खाना ना बना दिया जाए, और किसी तरह से गरीब मजदूर को वहां इकट्ठा होकर सड़क पे पीने या खुली जगह पर जो अपने उद्यान वगैरह होते हैं उनमें बैठने की परमिशन ना रहे। यदि ऐसी रिस्ट्रिक्शन सरकार लागू करेगी तो मेरे ख्याल में इसको फिर बंद करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। कांग्रेस हमेशा शराबबंदी के खिलाफ रही है, परंतु पिछले बार की शराब नीति में देखने आया कि शराब में दुगनी कर दी, दुकानें दुगनी कर दी, गली गली में खोल दिया, और एक ही दुकान पर तरह तरह की शराब रखने के छूट दे दी गई। तो ये बढ़ावा देने की जो प्रवृत्ति शिवराज सरकार में देखने को आई, इससे
मुझे लगता है उमा भारती जी नाराज हैं जी। और उन्होंने साफ कह दिया है कि यदि मेरी बात को नहीं माना गया, पत्र में भी उन्होंने खुलासा कर दिया है, तो फिर वो सोचेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो ये सरकार का काम है, उन्हें सोचना चाहिए। शराबबंदी जरूरी है और उसे कम से कम जो सुझाव उमा जी ने दिए हैं, वो एक सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता हैं, विचारक हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है। सरकार को वजनदारी से उनके सुझावों को लेना चाहिए। जी, लेकिन ये तो आपने भी कहा था सर, आपकी जब सरकार थी तो शराब को बढ़ावा तो वहां भी, यदि आपकी शराब नीति देखेंगे तो उसमें भी घर घर पहुंचाने की तैयारी कर ली गई थी, पर पहुंचाई तो नहीं थी हमने। सरकारी नहीं रही ना सर। नहीं, वो सरकार तो इनकी बेईमानी के साथ नहीं रही। उस समय तो ड्राफ्टिंग स्टेज पे थी। मैं ये नहीं कह रहा कि शराबबंदी की दिशा में ठोस कदम उठ गया था, परंतु कैसे रेस्ट्रिक्शन, 2-3 स्टेज होती हैं। एक तो खुले रूप से विक्रय करना, एक बढ़ावा देना, एक रेस्ट्रिक्टेड तरीके से अप्रोच बनाना और चौथी स्टेज पे आ जाती है शराबबंदी लागू करना। अब जैसा शंकरलाल जी ने कहा कि नकली शराब नहीं बिकना चाहिए, जहरीली शराब नहीं बिकना चाहिए, उन पे भी अंकुश रखना चाहिए। वो काम प्रशासन को, जिला प्रशासन जो होता है, उन्हें वो सब अड्डे मालूम होते हैं। पुलिस प्रशासन को वो अड्डे मालूम होते हैं। यदि ये सख्ती करें तो अंकुश तो पहले ही लगाया जा सकता है। उनसे जो लेन देन की प्रक्रिया है वो बंद होना चाहिए। पुलिस की, पुलिस कर्मियों की, जिला प्रशासन की। वो भ्रष्ट सरकार में नहीं हो सकता। जो सरकार भ्रष्ट आचरण से बनी हो, भ्रष्टाचार से बनी हो, वो इस काम को नहीं कर सकती। वो तो जाहिर है किसी भी स्टेट में रहा हो, जब कोई चीज बंद होती है तो फिर बाकी दूसरे लोगों को मौका मिल जाता, दाएं बाएं से सप्लाई हो जाती है चीजें। हम देख रहे हैं बिहार का अभी सबके साथ। शंकरलाल जी बंद करने के पक्ष में हैं। आप दोनों जी, तिवारी साहब, बंद होना चाहिए शराब? निश्चित, किसी भी तरह का नशा हो वो बंद होना चाहिए। नशे से मेरी बात का समर्थन करा शंकरलाल जी ने। जी 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 जी, किसी भी तरह का विचारों के हैं, मामला ही बात है। उन नशे पर कंट्रोल करना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए और उसके लिए जन जागरण, सामाजिक जिम्मेदारी, ऋषि मनीषियों, संप्रदायों, महात्माओं, बुद्धिजीवियों, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। सब लोग एकजुट होकर के इसके लिए प्रयास करें। समय लगेगा, चरणबद्ध करना पड़ेगा, जैसा आदरणीय शर्मा जी ने कहा। एकदम सही बात कही शंकरलाल जी ने। कोई दिक्कत, पर अभी मैं एक बात कहूं, शर्मा जी बोल चुके हो। कहिए आप कहिए। मैं शर्मा जी से एक बात से वाकिफ और इत्तेफाक और रखता हूं जी, कि शक्ति, शर्मा जी आज से आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, मेरे को जितना दिखा है वो शक्ति बढ़ती गई है। पिछले महीनों, कई महीने पहले, विगत महीनों कुछ घटनाएं अपने प्रदेश में हुई थी जिसमें मृत्यु हुई लोगों की, नकली शराब, जहरीली शराब। उसके बाद सरकार ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों की खिंचाई की थी, आपको याद होगा जी। एक आधे प्रशासनिक अधिकारियों को तो उन्होंने दंडित भी किया जी। और इसलिए शक्ति की बात जो आप कह रहे हैं वो आपकी वाजिब है, आपको बड़ा अनुभव है और इसलिए आपके अनुभव का लाभ हम सबको मिलना चाहिए। कोई कांग्रेस अकेले ठेका नहीं लिखा है कि आपके अनुभव का लाभ। और इस नाते आपने जो ये बात कही कह रहे हैं सर, वो कहाँ कह रहे हैं कि आपको नहीं दे रहे हैं, वो सुझाव दे रहे हैं, आपके लिए ही सुझाव दे रहे हैं। मैं सुझाव दे रहा हूँ और आपकी तारीफ कर रहा हूँ शंकरलाल जी। मैं बोल रहा था जी, बोलिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आदरणीय शर्मा जी से, बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, इसको अपने लिए न सोचिए, बनाए रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपन याद करें, मेरी मदद करेंगे आदरणीय मनोज जी, हाथा खोलने का काम कि वहीं अभी आपने कहा था ना, बगीचे में ना बैठे जी, खेल ग्राउंड, ये उमा जी ने एक पत्र लिखा है, उसमें इन बातों का जिक्र है जी। एक सेकंड, हाथा खोलने का काम पहली बार, मैं कोई पार्टी बंदी की बात नहीं कर रहा है, सामाजिक विषय है, पहली बार कमलनाथ जी की सरकार में हुआ। होता क्या है कि आय बढ़ाने के सुझाव के चक्कर में जो अधिकारी होते हैं, शर्मा जी को स्वयं का बहुत अनुभव, तो ये अधिकारी नई नई सलाह दे देते हैं कि इससे हमारा रोकड़ा बढ़े, हमारा बजट बढ़े, हमारी आमदनी बढ़े, और इसलिए हाथा खोलने का काम पहली बार कमलनाथ जी ने किया था। मुझे इसलिए याद है कि मैंने स्वयं डिबेट में उस संबंध में चर्चा करी थी। अब रहे आगे योजना थी घर घर पहुंचाने की, चलिए इत्तेफाक से आपने कह दिया कि वो भ्रष्टाचार की सरकार। मैं शर्मा जी आपको बिल्कुल विनती पूर्वक कहूं कि आप कहिए, आपने खूब गरियाया जब तक वो मेरे साथ थे, ज्योतिरादित्य
थे देवता समान, जब आ गए मैदान अरे में परंतु हरजाई ये हो गए। सौदेबाजी तो आप आपने कहिए कर ली, उनको जयचंद कहिए, शंकर लाल जी, उनको सौदेबाजी जयचंद आपने कहिए। कर ली। जिस बात सरकार सुनिए को तो, मैंडेट नहीं मिला, जिस पार्टी को प्लीज मैंडेट नहीं मिला, मुझे वो बोलने आपने दीजिए। भ्रष्ट प्लीज आचरण से बना दी। सर आपने प्लीज छेड़ मेरे दिया को- ना तिवारी जी, आपने मेरे को आपका उत्तर सुनना है, आपने मुझे दुखती बोलने रग पे दीजिए। हाथ रख दिया सर। अब सुनना तो नहीं, पड़ेगा। मेरी बात तो सुनिए ना। जी जी आप तो जी। सुनिए, आप बोलते, लेकिन उपचुनाव में आपने इसी मुद्दे को लेकर के जनता के सामने आपके टॉप टू बॉटम लीडर से लेके नीचे के वर्कर्स तक, दल बदलू है, जयचंद है, बेईमान है, इतने करोड़ में बिके हैं, ये सब आपने जनता के सामने परोसा। और आज शर्मा जी आपसे अकेले अपील कर रहा हूं कि अब ये कहना कि वो बिकाऊ थे, उपचुनाव लड़के आए वो बंदे, उनने जीते हुए चुनाव, जनता से चुनाव जीतना आपको मालूम है कितना, कार्यकर्ता को किस ढंग से वो चुनाव जीतता, कितना अरे साहब, sacrifice हमने करता। कोई पुलिस जब उसने प्रशासन और चुनाव लड़ पैसे लिया, का दुरुपयोग नहीं किया आप बोलिएगा, जो मैं सुन आपकी नहीं पा रहा सरकार हूं। ने किया। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, आप बाद में बताइएगा, मैं सुनूंगा। हाँ हाँ जब ठीक है। चुनाव हो गए, चुनाव में वोट पड़ गए, आपने इस मुद्दे को जी भर करके चलाया। उस समय ये तात्कालिक मुद्दा था, उसके बाद भी जनता ने आपकी नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो सारे के सारे विधायक 2-4-6 को छोड़ के जीत के आए। जी। इसलिए व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा हूं, बाकी के लोगों से नहीं कहूं कि आप किस आधार पर लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। वो लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया से गुजर करके सर अब उसको छोड़िए ना सर। बैठे हैं। आप उनको आज भी उस वोटर को अपमानित करते हैं जिस वोटर शंकरलाल ने तिवारी उन्हें जी, चुनाव जीता है। तिवारी जी, लेकिन ये बार बार उमा जी जो कर रही हैं, खैर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके कारण आपकी सरकार की वापसी हुई थी, दिग्विजय सिंह का जो शासन है वो आपने समाप्त किया। पर बड़ा सवाल यही है कि बार बार जो इन मुद्दों को लेकर आ जाती है, ठीक है ये बड़ा मुद्दा है, ये होना भी चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए जैसा वो चाह रही, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि राजनीति में कभी चीजें कम तो होती नहीं है। कोई और तो कुछ नहीं है उमा जी का इसके पीछे कोई चीज और? मैंने तो नहीं शुरू में भी कहा, नहीं, मैं मनोज फिर जी, से इसीलिए डबल से कह रहा हूँ। मनोज देखिए अब जी, सारे पदों पर तो रैली है, कहीं और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा नहीं मनोज जी, जी। राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति, और विशेष करके मेरी पार्टी में, एक तो वो विचारधारा के लिए समर्पित, जी उनके बारे में कुछ भी हल्का फुल्का सोचना, वो राम जन्मभूमि आंदोलन की एक 10 लोगों का नाम अगर अपन लेंगे तो उमा जी का नाम उसमें बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इस नाते प्रदेश के अंदर भी आपने अभी कहा कि उन्होंने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके दिग्विजय सिंह की सरकार को रफू चक्कर किया, ये उपलब्धि भी उनके जरा पास जरा है। बयान इसके एक बार बयान अलावा सुनवा दो उमा जी का, जो मंत्री मैं कह रहा हूँ शायद उसमें कुछ समझ आए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव सर, लड़ाया। सर, सुनवा सुनिए ना। दीजिए आप। सर एक बार सुनवाइए। उमा जी का बयान सुन लीजिए सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जरा वो कहने का तरीका उनका सुन लीजिए। उमा भारती जी क्या कह रही हैं आज, क्या कहा उन्होंने, जिस बयान की हम चर्चा कर रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। उमा भारती जी सुनवाइए, उमा भारती जी का बयान, उमा भारती ने क्या कहा एक बार सुन लीजिए जरा जी। और इसलिए हम इस दुकान की पुलिस वालों को डर लग रहा था तो दीदी बहुत शरारती है, कुछ कर ना दे, रात में आग ना लगा दे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। नहीं आई तो शर्मा जी उन्होंने साफ उन्होंने चेतावनी कहा दे नहीं दी। आई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, दुकानें तोड़ी जाएंगी और जमकर उपद्रव किया जाएगा, दुकानें बंद करी जाएंगी। साफ तो कह दिया उन्होंने, चेतावनी दे दी है भाजपा की सरकार के लिए। चेतावनी पर तो प्रकाश डालिए। तिवारी जी समझ गए होंगे वैसे। नहीं, मैं कह के बताएंगे सर, अभी आप सुनिए क्या है वो, उनका भी बहुत लंबा अनुभव है उमा जी के साथ जी। शर्मा जी ने एक लाइन में तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी बात उमा जी के ऊपर डाल दी। उमा जी क्या कह रही है अभी सुनाया गया। उमा जी ने कहा कि उनके तेवर, आपने भी कहा था आदरणीय मनोज जी कि वो आंदोलन की नेता रही हैं। वो आंदोलन की नेता, तो सरकार तो सर आपकी है ना, और आपकी दीदी है, मतलब हम सबकी आंदोलन के पैमाने से वो उनने अपना नेतृत्व खड़ा किया। अरे तो मान जाओ ना, उनकी बात कौन मना कर रहा है, मान जाइए शंकर लाल जी। शर्मा जी मेरे को उत्तर दे।
जी अभी आपने शर्मा जी ने मेरे कहा कि वो आग लगा देंगे, दुकानें तोड़ देंगे, ये कर देंगे, और उमा जी क्या कह रही हैं? उमा जी कह रही हैं कि पुलिस वालों के दिमाग में था कि मैं थोड़ी तेज तर्राट हूँ, जी मेरे, आप तेवर कहते हो, मैं स्टाइल कहता हूँ, शैली कहता हूँ, जी मेरी शैली थोड़ी दृढ़ निश्चयी है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रख करके काम करने वाली है, इसलिए कांग्रेस को खारिज कर दिया प्रदेश में और देश में ऐसे नेताओं ने। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगी। शर्मा जी, अभी वो टेप जो नहीं, सुनाया गया अभी हमको, कुछ नहीं करूंगी सर, कुछ नहीं करूंगी नहीं कहा, अभी कुछ नहीं करूंगी। हाँ, जैसी सुन तो शराब, ली- वो आगे- जैसी शराब आगे की का नई नीति स्टेंजा भी आएगी, जोड़ यदि वो लीजिए। अनुरूप नहीं आती है यदि तो, यदि यदि मनोज जी, यदि नहीं आती है, यदि हाँ, नीति उनने अनुकूल शर्त नहीं लगा आई, दी। मैं एक शब्द में नहीं चुराना चाहता, हम्म, न छुपाना चाहता, जी अगर अनुकूल नीति नहीं आई तो फिर क्या होगा मैं भी नहीं जानती। हम्म, पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कोई ऐसा काम करूंगी, तोड़ फोड़, ये ये वो। पब्लिक है, उन्होंने ये भी कह दिया, ये जनता है, समझा देगी फिर। ठीक बात, पब्लिक तो सब कुछ है। हाँ, वो और समझा ये देगी। अपन अभी से क्यों नहीं, सुनिए मनोज जी, एक शब्द शंकरलाल बस, जी, आप जल्दी मनोज समझ जी, शर्मा जी, जाइए। जी एक चलिए, मैं शब्द, एक शब्द आ- आप उत्तर दीजिएगा, मैं आप अपनी चाहता बात हूं। पूरी कीजिए, मैं प्रताप भानु एक शर्मा जी से। शब्द, एक शब्द सिर्फ। जी वो कह रही है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, आप ऐसा न चिंता करें कि कोई गैर कानूनी या आंदोलनात्मक कदम उठाऊंगी। हम्म, फिर साथ ही साथ उमा जी ने जो कहा कि अनुकूल शब्द, हम्म, आपने कैसे मान लिया मनोज जी या क्या प्रताप भान जी? काहे मेरे को जबरन थपड़ियाए पड़े हैं? क्या क्या नीति आ गई क्या? नहीं, मैंने नहीं कहा आपने खुद बताया कि थपड़े उन्होंने नहीं पत्र पड़ लिखा रहे सर, हैं। मैं है। ये कह रहा हूं कि शर्मा अनुकूल नहीं जी, प्रतिकूल हो आपने गया खुद तो। बताया कि उन्होंने पत्र लिखा है। शर्मा जी ने खुद कहा कि उन्होंने सुझाव दिए हैं जी और उन सुझावों को ठीक है, शर्मा जी मुख्यमंत्री, का बयान ले लेते हैं। सरकारी सर, अधिकारी देख रहे अनुकूल हैं। नहीं हाँ आई तो थी जी। प्रताप अभी भानु शर्मा तनाव जी। में मेड़ नहीं पड़े, प्रताप भानु शर्मा जी, आप उमा जी के तनाव साथ है, में मेड़ नहीं पड़ी। कांग्रेस उमा जी के साथ है, कांग्रेस उमा जी के साथ है। और उमा जी ने साफ साफ चेतावनी दे दी है, भारतीय जनता पार्टी को दे दी है, शिवराज की सरकार को दे दी है, यदि नहीं अनुकूल आई तो मेरे बस का कोई काम नहीं है, फिर आप जानना। हम्म, और पहले क्या हो चुका है वो दिखा चुकी है तेवर, अब कोई कहने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है, कर रही, बोल दिया प्रताप भानु शर्मा जी ने, हम उनके साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े हैं, बोल दिया। वो कह रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में क्यों बंद नहीं हुई शराब? हम उमा भारती जी के साथ खड़े हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हो? अरे आप भी खड़े हो जाओ, आप समर्थन दे दो, उमा भारती की बात मान लो, ताकि नशाबंदी लागू कर दो। हम सबका विषय है, अकेले उमा जी का विषय नहीं है। कमलनाथ जी जाकर के उनसे शंकरलाल जी, नशाबंदी लागू कर दो मध्य प्रदेश में और कमाई के दूसरे संसाधन ढूंढ लो। सर, वो तो आप भी नहीं ढूंढ पाए थे प्रताप भानु शर्मा जी। नहीं, हम तो ढूंढ लेते, हमें समय मिलता तो सैनी जी, अब आगे ढूंढ लेंगे। सर, लेकिन जो नीति आपने तो नीति बना दी थी सर, वही वाली नीति बना दी थी जिसमें एक ही कमाई दिख रही थी, जो नई नीति बनाई थी पूरी उसमें। ऐसी लिबरल नीति नहीं थी जैसी इन्होंने बनाई है जी। ये एक ही दुकान से सब तरह की शराब मिले, ये कांग्रेस ने कब बनाई थी? बिल्कुल नहीं बनाई। नहीं, घर घर पहुंचाने की बनाई थी आपने। 5 साल आपने राज किया, 7 साल में शराबबंदी नहीं कर पाए। उमा भारती भी कह रही है, हाँ। शंकरलाल जी भी कह रहे हैं कि घर घर पहुंचा दी 8 जाए। वर्षों में आप शराबबंदी नहीं कर पाए। गांधी जी की फोटो लिए घूमते रहे, छाती में लटकाए महात्मा गांधी जिंदाबाद, पर नशाबंदी आप 60 साल में सर, नहीं वो कर पाए। महात्मा गांधी, और आज आप ज्ञानपूर्ण बातें महात्मा कर गांधी रहे तो सर हैं। राष्ट्रपिता, आप भी तो जिंदाबाद कर रहे हैं सर। वो तो नहीं, सब हम तो कर रहे हैं, हम तो अभी भी कर रहे हैं कि नशाबंदी के लिए हम आगे आएंगे। तो आप कर पर दो। छत्तीसगढ़ में बंद हो गई क्या? आप कर दो छत्तीसगढ़ ना। में तो उन्होंने वोट लिए इस बात पर कि हम शराबबंदी करेंगे। सर, एक बार कुछ कह रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी, सुन लीजिएगा सर। मैंने इन्होंने वोट सर लिए। आपको पूरा मौका दिया सर। मैं शंकरलाल जी से ये कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस नहीं कर पाई तो अब तो बाल आपके कोर्ट में है, आपने पीछे के दरवाजे से चुराकर सरकार बना ली, अब आप कर दो। मैंने अभी विनती की थी कि उपचुनाव से जीत के आए जी। और आप भाषण फांसी जीत करते है, हैं, काय को लगेगा? आप किसी ने चुरा लिया आपने 10 साल से। लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी, हम्म। प्रताप भानु मान लीजिए आप कहते कि अगली सरकार हमारी होगी, आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगा दिए, पूर्व मुख्यमंत्री बनने वाले कमलनाथ, तो क्या ऐसा हो गया तो क्या आप कर देंगे शराबबंदी? हाँ, हम कर देंगे, बिल्कुल क्रमशः करेंगे, रेस्ट्रिक्शन के साथ करेंगे, प्लान्ड वे में करेंगे।
करेंगे इनकी लेकिन। तरह बड़ी खबर है, करनी में फर्क बड़ी नहीं खबर है, करेंगे। बड़ी खबर है, बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बड़ी खबर है। यदि आप आए तो बंद करेंगे, क्रमशः क्रमशः बंद करेंगे। तिवारी जी बड़ी घर बड़ी घर बात मिल कह रही जाएंगे। कांग्रेस बड़ी बात कह रही कि यदि हम आए तो हम क्रम से बंद करेंगे। अरे छत्तीसगढ़ में क्रम से किया क्या? अरे मध्य प्रदेश की बात करो ना। छत्तीसगढ़ में जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरे सैनी जी जी। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी अलग है, छत्तीसगढ़ की कल्चर अलग है, छत्तीसगढ़ के रहवासी अलग है। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ चले जाओ, चले छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। सर, राजस्थान ने छूट कांग्रेस की सरकार ने दी थी, चलिए। आपको याद होगा। चलिए सर। 10 लीटर तक शराब जी। बनाने की आदिवासियों को छूट कांग्रेस के जमाने में मिली। 50 साल आपने राज किया, आदिवासियों क्यों नहीं को तो बंद अभी कर भी पाए? छूट दी जाएगी, आदिवासियों को तो अभी भी छूट दी जाएगी तरीके से। 50 साल राज किया। चलिए सर, और 12 गली गली में मुख्यमंत्री दुकान बनाए। नहीं खोली जाएंगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, शंकरलाल गली तिवारी जी, गली में प्रताप भानु दुकान शर्मा नहीं जी। खोलेंगे, लेकिन हम एक ही दुकान पे। जी, लेकिन हमें लगता है ये बहस बड़ी गर्म होने वाली है आगामी दिनों में, जैसा प्रताप भानु शर्मा भी कह रहे हैं और शंकरलाल तिवारी भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उमा भारती ने एक तरह से चेतावनी, अल्टीमेटम दे दिया और ये कह दिया है कि यदि नई नीति में मेरी बातों को तरजीह नहीं दी गई तो फिर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, उनका क्या कहना है, ये तो बाद में समझ आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार बंद होना चाहिए, नशे पर पाबंदी लगना चाहिए और जहां शराब की बात है उसमें भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिसका दुष्प्रभाव लोगों पर ना पड़े। तो फिर क्या होगा प्रभाव और क्या होगा दुष्प्रभाव नई नीति के बाद? नज़र तो नई शराब नीति पर रहेगी, पर नई शराब नीति में उमा जी की बात नहीं आई तो क्या होगा, उस पर भी नज़रें लगाने की जरूरत पड़ेगी। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए वंश न्यूज़ पर। नमस्कार।